अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एलिसिट एक अदर टूल है, ELICIT, एलिसिट, और ये कैसे काम करता है व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सर्च इंजन डेटाबेसेस। लेट मी सी एलिसिट। मैं यहाँ पे एलिसिट AI रिसर्च असिस्टेंट है इसका नाम, इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके से मेरे पास पेपर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप अपलोड करेंगे ना कोई PDF तो उससे रिलेटेड पेपर आएंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप टाइटल भी अगर कर दें अकेला तो वो भी काम करता है। अगर मैं यहाँ पे डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर अगेन ये लिखता हूँ तो ये इस तरीके से मेरे पास AI असिस्टेंट के तौर पे ये काम करेगा। पेपर का टाइटल देगा, उसकी एब्स्ट्रैक्ट की समरी देगा, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच इट विल शो। ठीक है, मैं आपको बारी बारी वो दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज, मैंने एलिसिट को लिखा कि मुझे डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर पे मुझे आर्टिकल दो और डिफरेंट किस्म की चीजें मुझे दिखा, एंड यहाँ पे आपके पास सेम वही चीजें आ रही हैं कि आप कौन कौन सी चीजें यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। फिल्टर आप कर सकते हैं कीवर्ड्स की बेस पे, पब्लिश आफ्टर की बेस पे, सिलेक्ट टाइप की बेस पे। मैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यू आर्टिकल लेना चाहता हूँ। ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू भी साथ कर लेते हैं। राइट, ये मैंने दो चीजें सिलेक्ट कर ली। सॉर्ट बाय मैं कर लेता हूँ इसको ईयर, यानी कि आपके ईयरली बेसिस पे ये सॉर्ट हो जाए, 2020 से नीचे जाए, एंड देन एक्सपोर्ट एज। मैं ये सारे के सारे डेटाबेस को जितना भी मेरे पास आएगा मैं इसको एक्सपोर्ट एज CSV फाइल भी कर सकता हूँ, एक्सेल के अंदर कॉमा सेपरेटेड जो फाइल होती है, तो मेरे पास इस तरीके से फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, सो एलिसिट आपको एक डेटाबेस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ दे देता है, यू कैन वर्क विद दैट। अदर देन दैट, अगर आप स्टडी टाइप के ऊपर यहाँ पे कोई और चीज सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट डेटाबेस आ जाएंगे। अगर आपने सिर्फ PDF वाले लेने हैं देन यू कैन क्लिक हियर। सो तकरीबन काम सभी का सेम है, एक स्टेप आगे होते हैं सारे के सारे। कैसे? अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनाब, एब्स्ट्रैक्ट समरी होगी, फिर इंटरवेंशन होगी। लेट्स सी, हमारे पास इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी यूज हुई हैं उसके अंदर। तो अगर आपने वो चीजें लेनी है तो वो भी आ जाएंगी। आउटकम्स मेजर्ड, हर एक पेपर के अंदर कौन 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 से रिजल्ट्स की मेजरमेंट ली गई है। समझ आई बात की? अगर आपके पेपर में कोई स्पेसिफिक पैरामीटर मेजर किया गया है तो वो यहां पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आउटकम मेजर्ड जितनी हुई हैं उस डेटा में वो आ जाएंगी। फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि ट्रीटमेंट या नंबर कितना था पार्टिसिपेंट्स का, वो आ जाएगा। ऑब्वियसली जब मेडिकल डेटा होगा तो फिर उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं सेम पेपर्स में। तो एलिसिट आपको ज्यादा एक गो थ्रू देता है एक पेपर को सर्च करने का, और यूजुअली ये हेल्पफुल तब होता है जब आपके पास आउटकम मेजर्ड आपने देखनी हो, और आप इसको CSV में सेव कर लेंगे। इसका क्या फायदा होगा, जब भी कभी आपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे बात करनी है, किसी स्पेसिफिक पोल्यूशन पे बात करनी है, यू नो कि इस पेपर में इसके बारे में बात हुई। तो बेसिकली एट द एंड हम पेपर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्ट में मिलियन में पेपर थे, फिर हजारों में आए, फिर सैकड़ों में आए, अब ये एक एक पेपर की बात हो रही है। और इसकी बेस पे तो आप आगे लिखते हैं ना कि फलां बंदे ने ये बात की, मैं ये बात कर रहा हूं, फलां ने ये बात की, मैं ये बात कर रहा हूं। राइट, ठीक है। हम जब गूगल स्कॉलर पे थे, यहां पे अगर मैं गूगल स्कॉलर पे वापस जाऊं, यहां पे मैंने लिखा था डेटा साइंस एंड एग्रीकल्चर, तो मेरे पास 74,000 पेपर थे। ऐसे ही है। फिर मैंने आहिस्ता 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 उसको और रिफाइन करना स्टार्ट किया। नाउ 1 बाय 1 पेपर की बेस पे मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये आउटकम मेजर एक पेपर की है, फिर अगले की, फिर अगले की, फिर अगले की। सो आई कैन सी कि मेरे पास जो पैरामीटर्स होंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो हमारे पास एलिसिट के अंदर भी आपको साइन अप करना पड़ता है। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक गूगल अकाउंट ऐसा रखें जिसके थ्रू साइन अप कर सके। ठीक हो गया। एलिसिट आप में से किसी ने अगर पहले यूज किया प्लीज लेट मी नो। इट्स गुड टू नो कि अगर आपने ये पहले यूज किए हुए, नहीं किए तो नाउ इट कैन हेल्प यू अ लॉट।